Hey friends, now we are starting lesson number 5 and 6 of Biology 101. It's my humble request, please subscribe my channel and like the video. This lecture is starting from structure and function of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की डबल लेयर होती है। लिपिड का बेसिकली मतलब चर्बी होता है, तो ये इसकी डबल लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरे लिपिड को सेल के इन आउट जाने का काम भी करती है। प्रोटीन्स या तो सेल के अंदर मौजूद होती हैं या सेल के बाहर मौजूद होती हैं। अगर प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद होती हैं तो इसे इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स कहा जाता है, और अगर ये सेल के बाहर मौजूद होती हैं तो इसे पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ ये कह रहे हैं कि या तो ये इंट्रा सेलुलर होती हैं या प्रोटीन सेल के अंदर होती हैं, या ये एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, या ये सेल के बाहर होती हैं। जो एक्वा प्रोन्स हैं ये प्रोटीन का एक चैनल है जो कि पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लाइप्रोटीन्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ अटैच करता है। और इसके बाद रिसेप्टर्स है जो कि मैसेज ट्रांसमिशन का वर्क करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो है वो मूवमेंट कैसे होती है, या तो ये डायरेक्ट होती है या चैनल्स के थ्रू होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्ट जाते हैं जैसा कि लिपिड, और कुछ को चैनल की ज़रूरत होती है। जैसा कि दो तरह के चैनल्स हैं, एक वाटर चैनल्स है और सेकंड आयन चैनल्स है। वाटर चैनल में से जो है वो पानी गुजरता है। ये चैनल्स जो हैं प्रोटीन से ही बने होते हैं। और जो आयन चैनल्स हैं उसमें सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल्स को सेल के इन और आउट जाने देता है। रिसेप्टर बेसिकली क्या था, वो मैसेज की ट्रांसमिशन करता था। तो जब उसने मैसेज की ट्रांसमिशन करनी है तो वो सभी की ट्रांसमिशन करेगा, तो इसमें प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अटैच प्रोटीन सब कुछ ही आ जाता है। लेक्चर नंबर 6 जो है वो सेल वॉल के बारे में है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है। ये सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, फंजाई में होती है, प्लांट सेल में होती है, लेकिन ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये सेल मेम्ब्रेन की निस्बत काफ़ी सख्त होती है। सेल वॉल का मेन काम जो है ये पूरे सेल को प्रोटेक्ट करना ही होता है। सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रोटेक्ट ही कर रही होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सख्त होती है, इस वजह से इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही होती है और रिजिड बना रही होती है। जो प्लांट सेल है उसमें वो उसकी जो सेल वॉल है किन चीज़ों से मिलके बनती है वो देखें। सेल वॉल इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलके जो है इसकी सेल वॉल बनती है। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो पॉलीमर और चिटिन से मिलके बनती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पहले तो हमने ये देखा था कि सेल वॉल होती किस किस में है, तो हमने फंजाई की सेल वॉल को भी स्टडी कर लिया और प्लांट की सेल वॉल को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, इस पे भी सेल वॉल होती है और इसकी सेल वॉल जो है वो पॉलीमर और पेप्टिडोग्लाइन से मिलके बनती है। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, स्ट्रेंथ का काम करती है और सपोर्ट करती है। आगे ये कह रहे हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल थी वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जो प्लांट्स की प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन पे मुश्तमिल होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सिर्फ सेलुलोज और सम अदर मॉलिक्यूल्स लिगेंड वगैरह पर मुश्तमिल होती है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी फ्लूइड होता है, मतलब जितना भी सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाटर होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में साल्ट आता है।